हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सबसे पहला जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ पर Q जो था हमारे, वेयर Q इज व्हाट, Q इज आवर सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब कि जो फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। और R जो था द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द फील्ड। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो कि हम लोग लाते थे फील्ड में और उस पर हम लोग फोर्स इफेक्ट देखते हैं कि कितना उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। और आर कैप इज आवर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द वेक्टर होता है, ठीक है, जो अलोंग द वेक्टर होता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक चीज बताते हैं कि एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, उस एग्जांपल से आप समझ पाइएगा। ये देखिए, इसमें क्या दिखाना चाह रहा है कि यहां पर देखिए एरो लेंथ जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है एरो लेंथ का साइज डिक्रीज करते जा रहा है। तो एरो लेंथ मतलब वेक्टर लेंथ की बात करते हैं, ये वेक्टर लेंथ। तो वेक्टर लेंथ जो है हम लिखेंगे वेक्टर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेक्टर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आवर, यहां लिख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे मान लीजिए चार्ज है, इस चार्ज के नियर अबाउट में आप देखिए वेक्टर लेंथ सबसे मैक्सिमम है। तो नियर चार्ज के नियर में हमारा फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हमारा यहां देखिए, इसके बाद थोड़ा छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर ये और छोटा हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है फील्ड लेंथ, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो है वो डिक्रीज करते जा रहा है। तो वेक्टर लेंथ इज डायरेक्टली इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि इतना नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा क्या होगा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ द पॉजिटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, रेडियली क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे। जैसे में अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस देख लीजिए, ये क्या होंगे, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगे। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज अगर होगा, निगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड, क्या होंगे, रेडियली इनवर्ड होंगे। आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ होंगे। ये देखिए एरो जो है सारे आउटवर्ड है, और यहां पर अगर चार्ज निगेटिव होता है तो फील्ड लाइंस हमारे क्या होंगे, सारे इनवर्ड होंगे। तो ये देखिए इनवर्ट का एरो टुवर्ड्स द
चार्ज मतलब कि जो फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट करेंगे निगेटिव चार्ज पर। तो निगेटिव चार्ज का ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस करने का मतलब क्या हुआ कि एक अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो होता है वो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर यहां पर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है, ये एरिया आप देख सकते हैं। अगर यहां पर अगर एक एरिया लेते हैं तो यहां पर मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है नियर बाई चार्ज। अगर सेम एरिया अगर बाहर लेते तो यहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं क्रॉस कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज व्हाट? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अगर एक यूनिट एरिया में कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कहलाता है। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज एंड वीक अपार्ट लिखिए या अवे फ्रॉम द चार्ज लिखिए, अवे फ्रॉम चार्ज। मतलब कि जैसे जैसे दूर होगा वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है घटता चला जाएगा। अगर चार्ज के नजदीक हो गए तो उतना ही हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे में आप देखिए, एक सिंपल एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको एक सिंपल एक एग्जांपल प्लॉट कर रहे हैं, वो उस एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, नियर द चार्ज क्या है कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन जो है चार्ज के नजदीक में। अगर चार्ज की फील्ड लाइन की अगर डेंसिटी देखते हैं तो चार्ज के नजदीक है वो। मान लीजिए यहां पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, एक एलिमेंट्री एरिया यहां पर लेते हैं एक छोटा सा, तो यहां पर लिए, फिर सेम टाइप का एलिमेंट्री एरिया बाहर लिए, तो यहां पर देख रहे हैं कि हमको 2 ही फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं 4 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो चार्ज के जो नजदीक में है, अगर सेम एरिया अगर बाहर तरफ ले लेंगे तो क्या होगा कि फील्ड लाइन जो है वो 2 ही क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहां पर नियर बाई चार्ज 4 फील्ड लाइंस क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हम बोलेंगे कि नियर बाई चार्ज जो है हमारे फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होंगे, और जितना ही दूर जाते जाएंगे वैसे ही हमारा फील्ड लाइंस क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होते चले जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या होता है, एक एक्सप्रेशन मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो क्या है कि अगर R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, E का वैल्यू घटेगा। अभी जो हमने प्रीवियस पॉइंट जो बताया था कि जैसे ही डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाते हैं, मतलब R का वैल्यू बढ़ रहा है, R का वैल्यू बढ़ने से हमारा क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, और R का वैल्यू घटने से हमारा क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए, क्लियर है। ये इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज then the strength of the field is decreases. If decreasing the distance from the point charge, जैसे हम लोग डिक्रीज करेंगे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, फील्ड लाइंस क्या बताता है, तो फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन, फील्ड लाइंस कैरी द इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन कैरी करता है,
फील्ड लाइन जो हम लोग बता रहे हैं, कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन्स कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, अब ये जाएंगे तो ये क्या बता रहा है? फील्ड लाइन्स ही तो है। तो फील्ड लाइन्स क्या बता रहा है? व्हाट गिव द फील्ड लाइन्स कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। और क्यू अगर निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो फील्ड लाइन्स क्या होंगे? वो हमारे इनवर्ट होंगे। तो क्या हो गया? ये हमें इंफॉर्मेशन दिया कि फील्ड लाइन्स बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। तो अगर हमारे क्या होंगे फील्ड लाइन्स, अगर काफी क्राउड होंगे, अगर मान लीजिए क्राउड होंगे, काफी क्लोज होंगे, तो हमारे फील्ड लाइन्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जब दूर होंगे तो क्राउड कम होता चला जाएगा, हमारा फील्ड लाइन्स का फील्ड जो है फील्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। नोट कर लीजिए। तो रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्लोजनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोजनेस ऑफ, दैट इज क्लोजनेस। क्लोजनेस, रिलेटिव डेंसिटी करने मतलब कि क्लोजनेस की बात कर रहे हैं। और द फील्ड लाइन्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट। कौन से? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, एट डिफरेंट पॉइंट। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट indicate the relative strength of electric field at that point। ठीक है, नोट कर लीजिए। Relative density, that is closeness of the field lines at different point, indicate the relative strength of electric field at that point। तो जितना ही लाइंस क्लोज होंगे वहां का स्ट्रेंथ क्या होगा, उससे जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे तो स्ट्रेंथ कैसे वैरी करेगा, उसी के बारे में बोल रहा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन एट डिफरेंट पॉइंट। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट P यहां P1 लिया, दूसरा P2 लिया, तीसरा P3 लिया। ठीक है, तीसरा। तो रिलेटिव डेंसिटी दैट इज क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट, मान लो पॉइंट 1 है, इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट पर बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कोई ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, यहां पर हमने क्या लिया? चार्ज Q। तो इस चार्ज Q का आप देखिए क्या हम कर रहे हैं। एक छोटा सा एरिया यहां ले लिया, फिर थोड़ा बड़ा किया, फिर यहां पर बड़ा एरिया। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट P1 लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पर P2 लेते हैं। ये चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यह जो है
सॉलिड एंगल के थ्रू बताना चाह रहे हैं। ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा से बोल, डेल्टा ओमेगा इज नथिंग बट और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक एलिमेंट्री एरिया के द्वारा एट द सेंटर ऑफ द, मान लीजिए कोई एक स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का एक एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे होता है, तो सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज नथिंग बट डेल्टा एस, जो एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, जो आर डिस्टेंस होता है। तो यहां पर मैंने पॉइंट P1 लिया, यहां पर पॉइंट P2 लिया। अब क्या करते हैं, एक सेम एरिया यहां पर ले लेते हैं, दैट इज रीजन R बोलते हैं, ठीक है। उतना ही सेम एरिया हमने यहां पर रीजन S लिया। तो एरिया जो है R इक्वल टू एरिया हमारा क्या है, S है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, जो हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है, तो हमने चार्ज के नजदीक में उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, उससे बहुत ही कम कर रहा है। तो पहला तो ये, दूसरा स्ट्रेंथ एट R इज मोर देन S, ठीक है। स्ट्रेंथ एट R इज मोर देन S। अब क्या करते हैं हम, अगर n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, लेकिन आप बात कीजिएगा कि जो भी एरिया लेते हैं उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम पास कर रहा है। जैसे P1 एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, तो यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितने पास कर रहे हैं, यहां से भी सेम फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम एक एक्सप्रेशन बताना चाह रहे हैं। n जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताया जा रहा है, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो निकल रहा है वो सब टोटल। ये P1 है, तो P1 का जो एरिया होता है, यूनिट एरिया की बात करते हैं, मान लीजिए डेल्टा S1, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं तो डेल्टा S2। तो डेल्टा S1 जो है एरिया, हम फर्स्ट एरिया की बात कर रहे हैं, डेल्टा S1 एरिया 1, और डेल्टा S2 एरिया 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया है, उसको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना कट करता है, एरिया एलिमेंट। तो अब हम बात करते हैं, तो इक्वल टू कुछ नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट। तो एरिया डेल्टा S1 इक्वल टू व्हाट, अगर डेल्टा S1 इक्वल टू व्हाट, डेल्टा S1 इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल P1। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा S1 इज नथिंग बट डेल्टा ओमेगा R1 का स्क्वायर, डेल्टा S2 इज नथिंग बट डेल्टा ओमेगा R2 का स्क्वायर। R1 and R2 is the distance from the origin to the point P1 and R2 is the origin from origin से point P2। तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट इक्वल टू, यहां पर डेल्टा S1 कर दीजिए, तो क्या होगा n डिवाइडेड बाय डेल्टा S1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा R1 का स्क्वायर। यहां से अगर मान लीजिए फर्स्ट का एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया इक्वल टू दिस, फिर अगर हम दूसरी एरिया की बात करते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा डेल्टा ओमेगा R2 का स्क्वायर। अब यहां से हम बात करते हैं, तो हियर n एंड डेल्टा ओमेगा ये जो है कांस्टेंट है, मतलब कि ये तो कॉमन है दोनों में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, आर स्क्वायर के। देख लीजिए, क्योंकि एन और डेल्टा ओमेगा, एन जो है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर S1 से भी सेम ही पास कर रहा है, S2 से सेम ही पास कर रहा है, तो एन तो कांस्टेंट है।
डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल जो है ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए कांस्टेंट है। तो हमारे फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया रिलेशन, आर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट किसके हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब आर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटेगा, ठीक है। आर घटेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो हो गया। फिर उसका लिखे पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस इन्वेंटेड बाय फैराडे। किसके द्वारा किया गया, फैराडे के द्वारा। फैराडे हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फील्ड लाइंस के बारे में इन्वेंट किया। फिर उसके बाद एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट डाउन कीजिए। तो an electric field lines in general, मतलब जनरल टर्म की बात कर रहे हैं अभी तक तो उन्होंने जितना पढ़ा। इन जनरल क्या हम बोलते हैं, एक कर्व ड्रॉन in such a way, a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैंने ये जो टर्म लिखा है ये जनरलाइज्ड फॉर्म लिखा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट पर जब हम लोग टेंजेंट लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारे नेट फील्ड के डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। An electric field lines in general are curved drawn in such a way that the tangent to at each point, कोई भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट लेते हैं तो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड बताएगा, ठीक है। अभी कुछ हम स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है, नोट डाउन कर दीजिए। सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जैसे में एक चार्ज है, ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, मान लीजिए इसमें प्लस क्यू है, तो इस तरह से ये जो है पॉजिटिव है, आउटवर्ड डायरेक्शन में,
दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगा। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। तो क्या होगा कि फील्ड लाइंस इससे निकलेंगे और इस पर यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस जा रहा है, निकल रहा है यहां से, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे जा रहा है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, वो टर्मिनेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है। इफ, ठीक है, इफ बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव हो तो क्या होगा, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है ये जो प्लस क्यू है, दूसरा पॉइंट चार्ज भी प्लस क्यू डैश मान लीजिए। तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो क्या होगा, तो इसके फील्ड लाइंस देखिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएगा, ये भी अवे जाएगा। सेम डायग्राम नेगेटिव चार्ज के लिए भी होगा, नेगेटिव चार्ज में बस एरो क्या होगा, वो इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, फील्ड लाइंस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसको लिखवा देते हैं। फील्ड लाइंस जनरल प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या है। पहला क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन, अगर मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन रहा तब फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में मैंने एक दिखाया। दूसरा, अगर पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो आगे चला जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, मतलब कि जो हमारा फील्ड क्रिएट कर रहा है वो अगर पॉजिटिव हो तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा। फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड इफ सोर्स चार्जेस क्या हो, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट लिखे, इफ अ चार्ज फ्री रीजन electric field lines can taken to be a continuous curve without any break.
if a charge free region, electric field lines can be taken continuous curve without any break. ठीक है। चौथा देखिए, two field lines can never cross each other. Two field lines never cross each other. ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे आ रहा है, दूसरा आ रहा है, क्रॉस कर देगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताता है, एक यूनिट, कोई भी यूनिक पॉइंट पर यूनिक डायरेक्शन होता है। देखिए एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलना शुरू हो गया, जो कि एब्सर्ड है, गलत है। इसीलिए कभी फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगा। नोट डाउन। आई एम गोइंग टू 5th नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्या करता है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, यहीं तक रहते हैं हम लोग। थैंक यू।